जुलाई साल 2026 का वो काला दिन जो यूं तो कैलेंडर के बीतते दिन की तरह आगे बढ़ता गया, लेकिन इस दिन की टीस कभी धुंधली नहीं हुई। ये वो दिन है जब मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में 189 निर्दोष बेगुनाह लोगों की जिंदगी का अंत हो गया। उस दिन में मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह लोगों से भरी थी। इन मासूम लोगों को जो रोजमर्रा की तरह अपने काम पर निकले थे, या अपने प्रियजन से मिलने जा रहे थे, या फिर किसी अन्य काम के लिए अपने घरों से बाहर निकले थे, उन्हें क्या पता था कि अचानक एक हादसा उनकी जिंदगी की सांसें छीन लेगा और उनके अपनों से उनको हमेशा के लिए दूर कर देगा। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 साल बाद फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया है, जहां कोर्ट ने इस मामले में गवाहों की गवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। ऐसे में यह फैसला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अधिक कई सवाल खड़े करने वाला भी है, जिसमें खास तौर पर जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और आखिर कोर्ट को फैसला सुनाने में इतना वक्त क्यों लगा। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में ब्लास्ट की वो घटना थी जिसमें किसी को अंदेशा नहीं था कि 11 मिनट के भीतर 7 अलग अलग स्टेशनों पर धमाकों की गूंज सब कुछ बदल कर रख देगी। इस दुखद हादसे में 189 लोगों की जान चली गई, 800 से ज्यादा घायल हुए और सैकड़ों परिवार हमेशा के लिए टूट गए। वहीं इतने बड़े आतंकी हमले के 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को निचली अदालत ने फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब कोर्ट ने साफ किया है कि जिन सबूतों के आधार पर यह सजा दी गई थी वो नाकाफी संदेहपूर्ण और कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वहीं अब जहां ये फैसला जितना आश्चर्यचकित करने वाला है, उतना ही जांच एजेंसियों और न्याय प्रणालियों की दिशा और प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला भी है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए क्या कहा। कोर्ट ने क्यों किया बरी। हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस, पुख्ता और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका। गवाहों के बयान बार बार बदलते पाए गए और जिन सबूतों को पेश किया गया वो तकनीकी दृष्टि से कई जगह कमजोर साबित हुए। वहीं टैक्सी ड्राइवरों द्वारा आरोपियों की पहचान 100 दिन बाद की गई, जो कोर्ट के मुताबिक अविश्वसनीय थी। घटनास्थल से मिली चीजों को धमाके से जोड़ना भी संभव नहीं हो सका। प्रेशर कुकर, नक्शे और हथियारों की मौजूदगी के बावजूद ये नहीं साबित हो पाया कि इनका सीधा संबंध ट्रेन धमाकों से था। ऐसे में तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट को इस मामले में आरोपियों को बरी करना पड़ा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चूक करार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि क्या थी जांच एजेंसियों की चूक। मुंबई पुलिस और एटीएस ने दावा किया था कि धमाकों की साजिश इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने मिलकर रची थी। इसके लिए उन्होंने कुछ संदिग्धों की कॉल डिटेल्स, कबूलनामे और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। लेकिन कोर्ट के अनुसार इन कबूलनामों को पुलिस ने प्रताड़ना के जरिए हासिल किया था, जिससे इनकी कानूनी वैधता संदिग्ध हो जाती है। साथ ही इस मामले में यह भी सामने आया कि कई अहम गवाहों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका बयान कोर्ट में टिक नहीं पाया। क्राइम ब्रांच ने जिन सबूतों पर भरोसा किया था वो पर्याप्त जांच और तकनीकी पुष्टि से कोसों दूर थे। वहीं इस केस में अब भी 15 आरोपी फरार हैं, जिनमें कुछ के पाकिस्तान में होने का शक जताया गया है। ऐसे में ये कड़ी अब और भी धुंधली हो गई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच सहयोग न होने से इन आरोपियों को पकड़ने पहले ही नामुमकिन जैसा था। अब जबकि बाकी आरोपी भी बरी हो चुके हैं, इस दिशा में उम्मीद और कम हो गई है। वहीं धमाकों में जान गंवाने वालों के परिजनों ने जो वर्षों तक न्याय की उम्मीद में थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी, वहीं कुछ आज भी जो अपनों के इंतजार में हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन परिवारों को एक बार फिर झकझोर दिया है। वो अभी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये 12 लोग दोषी नहीं थे तो फिर कौन दोषी है? क्या असली गुनहगार अब भी आजाद घूम रहे हैं? वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है। लेकिन संदेह और सवाल यहाँ भी है कि अगर 19 साल बाद भी सबूत इतने कमजोर निकले तो क्या आगे किसी अपील से कोई बदलाव आ सकेगा? क्या फिर से जांच शुरू होगी? और अगर होगी तो क्या वो बेहतर होगी? बहरहाल बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से भले ही मजबूती से लिया गया हो,
लेकिन इसका नैतिक और सामाजिक असर गहरा है। जहां 11 जुलाई 2006 की उस काली शाम को जिन्होंने अपनों को खोया, वो आज भी जवाब मांग रहे हैं और जवाब अब भी अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।